आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी पहली मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन था। कॉलेज का गेट, नए बैग, नई उम्मीदें और बहुत सारा एटीट्यूड। रतन जल्दी में था। हाथ में फाइलें थी, सिर पर सपने और जेब में सिर्फ 120 रुपए। तभी सामने से आती राबिया से टकरा गया। फाइलें नीचे गिर गईं, नोट्स हवा में उड़ने लगे। देखकर नहीं चल सकते? राबिया झुंझला कर बोली। आप भी तो सड़क पर नहीं रनवे पर चल रही हैं। रतन ने पलटकर जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। दोनों को लगा ये इंसान दोबारा न मिले बस। और यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। क्योंकि हम जिनसे नहीं मिलना चाहते, क्या पता किस्मत में वही लिखा हो और बार बार उसी से मिलना लिखा हो। यही हुआ था। राबिया शहर के जाने माने परिवार की लड़की थी। कॉन्फिडेंट थी, तेज थी, टॉपर बनने का प्रेशर था परिवार का। वहीं रतन मध्य वर्गीय लड़का था। पढ़ाई उसका एक लौता रास्ता था सफलता पाने का। वो कॉलेज पढ़ने आया था, राबिया कॉलेज जीतने आई थी। पहली क्लास थी। प्रोफेसर ने कहा, राबिया और रतन एक ही प्रोजेक्ट में काम करेंगे। दोनों का एक ही साथ जवाब था, सर कोई और दे दीजिए ना। लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है, रास्ते भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। लाइब्रेरी में साथ बैठना, नोट्स शेयर करना, बहस, टकरार, फिर हंसी। राबिया पहली बार किसी ऐसे लड़के से मिली थी जो उससे इम्प्रेस नहीं, बराबरी करता था। वहीं रतन पहली बार एक ऐसी लड़की से मिला था जो उसे कमजोर नहीं, अपना चैलेंज समझती थी। कॉलेज में फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ जगमग रोशनी, तैयारी में जुटे छात्र और उनका जायजा लेते प्रिंसिपल और शिक्षक। अचानक लाइट चली गई। पूरे कैंपस में अंधेरा हो गया। राबिया बोली, मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। रतन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बोला, डरिए मत, मैं यहीं पे हूं। यह पहली बार था जब दोनों चुप थे और दिल बहुत कुछ बोल रहा था। इसके बाद दोनों साथ में उठने बैठने लगे। मुलाकातें बढ़ी। अब साथ चाय पीना आदत बन गया था। राबिया कहती, तुम्हें पता है तुम बहुत अजीब हो। और रतन कहता, तुम्हें पता है तुम बहुत जरूरी हो। दोनों हंस देते। लेकिन दोनों जानते थे ये दोस्ती नहीं रही थी अब। लेकिन दोस्ती से आगे बढ़ना आसान भी तो नहीं था दोनों के लिए। एक दिन राबिया ने पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? रतन ने कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। राबिया चुप हो गई। उसने बस कहा, तुम्हें अभी दुनिया की सच्चाई नहीं पता है रतन। राबिया की शादी तय हो चुकी थी। परिवार का फैसला था। बिजनेस अलायंस। उसकी राय किसी ने पूछी तक नहीं थी। रतन को जब पता चला, उसने सिर्फ इतना पूछा था राबिया से, तुमने मुझे बताया भी नहीं। राबिया रो पड़ी थी उस दिन। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी और तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है शायद। उस दिन दोनों बहुत लड़े थे। तुमने मुझे इस्तेमाल किया है, रतन ने कहा। राबिया ने कहा, तुमने मुझे समझा ही नहीं रतन। रतन ने कहा, प्यार लड़ने का नाम नहीं होता है। राबिया ने कहा, प्यार छोड़ने की हिम्मत भी देता है। अजीब बात है ना, जिसे हम मिलना नहीं चाहते और जो हमारे इतने करीब आ जाता है कि उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। और जब मिलना नहीं चाहते तो किस्मत उसी से मिलाती है। और जब छोड़ना नहीं चाहते तो किस्मत बार बार दूर करने की नई नई तरकीबें ढूंढती है। अब दोनों एक ही क्लास में होते थे, पर अनजानी अनबन हो चुकी थी। अजनबी बन चुके थे। नजरें मिलती फिर हट जाती।
दोनों टॉप कर रहे थे, लेकिन दोनों टूट रहे थे। धीरे धीरे साल बीता और कॉलेज का आखिरी दिन भी आ गया। बारिश हो रही थी उस दिन। राबिया उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जहां वो पहली बार साथ बैठे थे। रतन भी वहीं आकर बैठ गया। दोनों चुप थे बहुत देर तक। या शायद कहने के लिए कुछ था ही नहीं, या शायद कुछ कहना भी नहीं चाहते थे। वो एक लम्हा था जिसे वो साथ जीना चाहते थे। न जाने कब मिलेंगे वापस, मिलेंगे भी या नहीं, किसे पता था। राबिया बोली, हम सही थे, बस समय गलत था रतन। रतन ने कहा, नहीं, हम सही थे, दुनिया गलत थी। समझ आ गई थी शायद इस समाज की। दोनों के उदास चेहरे एक दूसरे से दूर देख रहे थे। शायद एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं बची होगी। राबिया ने कहा, अगर हम आज साथ भाग भी जाएं, तो क्या तुम अपने सपनों से भाग पाओगे? रतन चुप था। वो जानता था उसकी लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं है, जिंदगी से भी है। उस दिन रतन को पता चला था कि जब अपने बस में कुछ चीजें नहीं होती हैं तो उनकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है। और वही कीमत चुकाने का दिन था। राबिया मुस्कुराई और बोली, मुझसे वादा करोगे? तुम बहुत आगे जाओगे, वादा करो मुझसे रतन। रतन ने कहा, और तुम? मैं वही करूंगी जो हमेशा लड़कियां करती आई हैं, सबको खुश रखने की कोशिश। राबिया रो रही थी, लेकिन रतन के बस में नहीं था कि उसे चुप करा सके। साथ जीने की कोशिश करना, सपने देखना, यह अलग बात होती है। लेकिन कई बार हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। न कोई आई लव यू था, न कोई गले मिला, बस दोनों उल्टी दिशाओं में चल दिए। इसी तरह साल बीते और रतन अब एक सफल इंसान बन गया था। लेकिन हर बारिश में उसे वही कैंपस याद आता। एक दिन उसे एक पार्सल मिला और अंदर वही पुरानी प्रोजेक्ट की फाइल थी और एक नोट था जिसमें लिखा था, तुम जीत गए रतन, और मैं हार कर भी खुश हूं, क्योंकि हमने जो जिया वो किसी शादी से बड़ा था। नाम नहीं था, जरूरत भी नहीं थी। कॉलेज वाले प्यार हमेशा शादी तक पहुंचते नहीं हैं, लेकिन वो हमें वो इंसान बना जाते हैं जो पूरी जिंदगी प्यार करना सीख जाता है। कुछ कहानियां साथ खत्म नहीं होती, वो याद बनकर उम्र भर साथ चलती रहती हैं। रतन ने भी खुद को काम में झोंक दिया। सुबह ऑफिस, रात तक मेहनत। लोग कहते बहुत एम्बिशियस है ये लड़का, लेकिन सच्चाई ये थी, वो भाग रहा था उन यादों से, उन मुलाकातों से, उन वादों से, और उस पेड़ से, उस लड़की से जिसने उसे अधूरा छोड़ दिया था। उधर राबिया शादी तो हो गई थी उसकी, लेकिन रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। जिस घर में वो गई थी वहां सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी, सिवाय उसके अपने होने के। वो मुस्कुराती थी, पर सिर्फ लोगों के सामने। अधूरे प्यार का दर्द हो रहा होगा शायद। 3 साल गुजर गए। रतन अब अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन उसने आज तक शादी नहीं की। लोग पूछते, कोई मिली नहीं क्या? तो मुस्कुरा कर जवाब देता, मिली थी, बस टाइम नहीं मिला। झूठ बोल रहा था सबसे या अपने आप से? क्या कहता कि जब उसका प्यार उसके सामने था, उसमें हिम्मत नहीं थी उसे अपनाने की,
उसे साथ रखने की। राबिया ने भी एक दिन हिम्मत की। उसने अपने परिवार से कहा, मैं निभाने की कोशिश कर चुकी हूं, अब जीना चाहती हूं। लंबी लड़ाई हुई, कई लोगों के दिल टूटे थे, आंसू भी गिरे, रिश्ते भी टूटे, लेकिन पहली बार उसने अपने लिए फैसला लिया था। एक दिन रतन एक सेमिनार में स्पीकर बनकर गया था। स्टेज पर खड़ा था, सैकड़ों लोग सामने बैठे हुए थे और उसकी बातों को, उसके आइडियाज को सुनकर सब तालियां बजा रहे थे। वो अपने स्ट्रगल की कहानी बता रहा था। तभी उसकी नजर भीड़ में एक चेहरे पर अटक गई। वही आंखें, वही शांत चेहरा, वही राबिया। रतन बोलते बोलते रुक गया। समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। लोग समझे पॉज ले रहा है, लेकिन वो सालों बाद अपनी सांस ढूंढ रहा था। ये खुशी थी या वो डर जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। सेमिनार खत्म हुआ, दोनों आमने सामने खड़े थे। न गुस्सा न शिकायत, बस एक लंबी चुप्पी। रतन ने पूछा, कैसी हो? अब ठीक हूं, राबिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम? बस ठीक हूं, अब भाग नहीं रहा। दोनों घंटों बैठे रहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। पहली बार उन्होंने बिना किसी डर के बात की थी। हम गलत नहीं थे रतन, हम बस कमजोर पड़ गए थे, राबिया ने कहा। मैंने भी तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि मैं खुद तैयार नहीं था लड़ने के लिए, रतन बोला। राबिया ने धीरे से पूछा, अगर जिंदगी हमें फिर से मौका दे रही है तो इस बार तुम क्या करोगे रतन? रतन ने बिना सोचे जवाब दे दिया, इस बार छोड़ूंगा नहीं। अब ये कॉलेज वाला प्यार नहीं था, ये समझ वाला प्यार था, लड़कर जीता हुआ प्यार था, खोकर वापस मिला हुआ प्यार था। दोनों ने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया, उन्होंने समय लिया, एक दूसरे को फिर से जाना। इस बार न छुपकर मिलना, न डरकर बातें करना। इस बार किसी का डर नहीं था। एक शाम रतन राबिया को उसी पुराने कैंपस में ले गया। वो पेड़ अब भी वही था। दीवारों का रंग जरूर बदल गया था शायद, लेकिन हवा वही थी, मौसम वही था। पहले हम यहाँ सपने देखा करते थे, रतन ने कहा। अब क्या हम यहाँ जिंदगी शुरू कर सकते हैं? राबिया की आंखें भर आई थी। उसने कहा, इस बार कोई आखिरी बारिश नहीं होगी ना? रतन मुस्कुरा दिया। अब जो भी होगा साथ होगा राबिया। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी शादी, न दिखावा न शोर, बस वही लोग जो सच में उनके थे। राबिया ने शादी के दिन कहा, हमारी कहानी में बहुत दर्द था ना रतन? रतन ने जवाब दिया, इसलिए तो ये इतनी सच्ची है। अब उनकी जिंदगी फिल्मी नहीं थी, सुबह की चाय भी साथ में, काम की भागदौड़, छोटी छोटी लड़ाइयां, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई छूटने का डर नहीं, कोई समाज का दबाव नहीं था। हर कॉलेज की लव स्टोरी शादी तक नहीं पहुंचती, लेकिन कुछ कहानियां समय से हारती नहीं हैं। वो रुकती हैं, टूटती हैं, इंतजार करती हैं, और फिर जब दोनों इंसान सच में तैयार हो जाते हैं, वहीं से शुरू होती है उनकी असली जिंदगी। बस इतनी सी थी आज की यह कहानी।